नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न अध्याय 4 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली चौथा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय 4 का प्रश्नावली चौथा। ठीक है, चौथे प्रश्नावली चौथा, प्रश्नावली तीसरा। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली तीसरा, सॉरी प्रश्नावली तीसरा पढ़ेंगे। तो अपना अपना बुक और कापी किताब निकाल लीजिए और सामने रखिए और फिर हमसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं, बुक निकालिए। देखिए, प्रश्नावली तीसरा, पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का क्या ज्ञात करना है? योग पता करना है। योग के लिए दो सूत्र होते हैं। योग ज्ञात करने के कितने सूत्र होते हैं? 2 से 3। तो अभी तक हमने एक सूत्र पढ़ा है, उसके बाद 2 और सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न पहला, प्रश्न पहला का पहला, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 9, 12, 15 और 16 पदों तक क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल। चलिए इसे हल करते हैं। 9, 12, 15 करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। हमें क्या दिया है? श्रेणी। यहाँ पर लिख रहे श्रेणी। श्रेणी में क्या क्या है? 9, 12 और 15। कितने पद तक है? तो 16 पदों तक क्या करना है? 16 पदों तक का योग ज्ञात करना है कि 16 पदों तक यदि इससे जोड़ते हैं तो कितने नंबर आएंगे, या टोटल उनका योग कितना होगा। तो इसके लिए दो सूत्र होते हैं। ठीक है, हम दोनों सूत्र एक बार बता देते हैं, उसके बाद आपको उनका उपयोग बताते चले। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला होता है 16 पदों तक या n पदों तक का योगफल। तो उसके लिए क्या होता है? एस एन बराबर n बटे 2, n बटे 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस कोष्टक के अंदर n-1 और ये d, ये होता है। ठीक है, पहला जो सूत्र है वो। और दूसरा सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर n बटे 2, एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक के अंदर a प्लस एल। क्या होता है? a प्लस एल। ये क्या होता है? ये दूसरा सूत्र होता है उसका। ठीक है, तो देखिए n पदों का योगफल के कितने सूत्र होते हैं? 2 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं? 2 सूत्र होते हैं। ठीक है, देखिए पहला सूत्र दिया है एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस कोष्टक के अंदर n-1 और कोष्टक बंद भी बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो है एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक के अंदर e प्लस एल कोष्टक बंद। ठीक है, तो अभी हम जो सवाल पढ़ रहे हैं उसमें हम इस पहले वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। अब इसे मिटा दिए। ठीक है, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया? लिख लिए? चलिए ठीक है, मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम सीधा सवाल को हल करते हैं। ये हमें देखिए श्रेणी में दिया है 9, 12, 15 और कह रहे हैं कि 16 पदों तक इसका क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि पहला पद क्या है? इसमें प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। किससे? ए से। और इसमें प्रथम पद क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 9। क्या लिखेंगे? ए बराबर 9। अच्छा, सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो डी बराबर 12 माइनस 9। दूसरा पद क्या है? 12 और पहले पद क्या है? 9। तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अच्छा कितने पदों तक ज्ञात करना है? तो 16। कितने पदों तक? तो n कितना है? n बराबर है 16 पदों तक। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। चलिए, अच्छा योग क्या होगा? एस एन, यही हमें क्या करना है?
ज्ञात करना है, पता करना है कि हम 9, 12, 15 इस तरह की संख्याओं को जोड़ते चलेंगे तो 16वें पद तक जाते तक हमारा योग कितना होगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला होगा एस एन बराबर एन बटे दो, कोष्टक के अंदर 2a प्लस छोटा कोष्टक के अंदर n-1 और ये d कोष्टक बंद। यही हमारा फॉर्मूला है, चूंकि क्योंकि जो भी है आप लगा लीजिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। n का मान कितना है, तो n का मान है 16, बटे में क्या है, तो बटे में है 2। n का मान हम यहाँ से 16 लिखे हैं। ठीक है, और बटे में क्या है 2, 2 का 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 9, यहाँ पर लिखेंगे 9, प्लस है तो प्लस, n का मान कितना है 16 माइनस 1, और d का मान कितना है, तो d का मान हम लोग अभी तक निकाला नहीं है, सॉरी। तो देखिए 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 3, 9 3 12, कितना आएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मान 3, d का मान कितना आ गया 3। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 कोष्टक के अंदर 2 निया 18, 2 निया क्या हो गया 18 प्लस 15 है, 16 में से एक जाएगा तो 15 गुणा 3, 15 गुणा 3 क्या होगा 15 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 15 का गुणा 3 से करेंगे, 8 है तो 8, 18 है तो 18 प्लस 15 दिया 45, कितना आएगा 45। अच्छा ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़िए आपस में, जोड़िए, इसमें से 2 इसमें दे दिए तो कितना आ गया, ये हो गया 20, और 20 और 43 कितना होगा 63, कितना होगा 63, तो 8 गुणा 63 कितना आएगा 8 गुणा 63। अच्छा 8 दिया 24, 24 की 4, आशी लाइन 2, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 48 और 2 को जोड़ेंगे तो 50, कितना आएगा 50, अर्थात एस एन का मान कितना आ गया 504। टोटल योग कितना होगा 16 पदों तक का योग 504, सॉरी कितना होगा 504 होगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। एक बार फिर से समझिए, देखिए श्रेणी दिया हुआ है 9, 12, 15 और कह रहा है कि 16वें पद तक का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। तो हमने देखा, हमने इसे हल किया है। प्रथम पद इसका क्या है a 9, d निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो क्या निकलेगा d, अर्थात सर्वांतर। और कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो 16 पदों तक। ठीक है, हमने फॉर्मूला में रखा है उसका मान। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन बराबर एन बटे 2, कोष्टक के अंदर 2a प्लस कोष्टक के अंदर n-1 कोष्टक बंद d और बड़ा कोष्टक। ठीक, यही है। उसके बाद देखिए 16 बटे 2, 2 की जगह 2, a का मान है 9 तो 9 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, n का मान 16 है तो 16, माइनस 1 है तो माइनस 1, और d का मान है 3 तो 3 कोष्टक बंद। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर क्या बचा 8, 2 निया 18 और 16 में से एक गया तो 15, गुणा में 3 है तो 3, 8 का 8, 18 का 18 प्लस का प्लस, 15 दिया 45, 45 इसको जोड़ेंगे तो 63, 63 का गुणा 8 से किए हैं क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है अर्थात ये गुणा में है, तो उसको क्या किया है गुणा किया है, तो गुणा किया तो कितना आ गया 63, 63 का गुणा हम जब किया 8 से तो कितना आ गया 504, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला जो श्रेणी है उसे देखते हैं। देखिए अगला श्रेणी दिया हुआ है 8 3 माइनस 2, 8 3 माइनस 2 और 22वें पद तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी यहाँ से, ये और ये। ठीक है, नीचे वाला पूरा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं इसको पढ़ाते हैं। ठीक है,
तो लिखवाने के लिए आप ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला है 8 3 माइनस 2। पहला है 8 8 3 और माइनस 2। यहां से हम कहा जाएंगे 22 तक, ठीक है। 22वें पदों तक क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अच्छा, प्रथम पद क्या है 8, क्या है 8। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सर्वांतर। क्या निकलेगा, सर्वांतर। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -5। क्या होगा, -5। और देखिए 22 पदों तक तो यहाँ पर आ जाएगा 22, ठीक है। वहां पर क्या आएगा 22। अब देखिए मान रखते हुए चलिए, तो n का मान कितना है, n का मान है 22, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 बटे में 2। कोष्टक के अंदर 2 गुणा a का मान कितना है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस n का मान कितना है, n का मान है 22 और -1 और d का मान है -5, -5, ठीक है। 2 1 कम 2 और 2 11 22, तो यहाँ पर क्या बचेगा 11, कोष्टक के अंदर 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 गुणा -5, यही बचेगा 21 गुणा -5। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 कोष्टक के अंदर 16 प्लस 21 पंचे, 21 पंचे क्या होगा 105, 21 पंचे क्या होगा 105। चलिए देखते हैं कैसे होगा, 5 एकम 5। अच्छा देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और यहाँ पर आ गया 105। क्या आ गया 105। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। अच्छा 105 में से 16 चले जाएगा, क्योंकि 105 माइनस में है और वो बड़ा है, और 16 प्लस में है लेकिन छोटा है, तो 105 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। 11 गुणा क्या लिखे यहाँ पर, कितना लिखे बताइए, 89। कितना 89, 1 कम 90। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, -89 बचेगा। क्या बचेगा, -89, यही बचेगा। 90 के बाद 10 100 100 105, ठीक यही बचेगा। आगे देखते हैं इसको, हम इसको थोड़ा प्लट कर लिख रहे हैं, ठीक है। -89 गुणा 11 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 11 निया 99, 11 निया 99, 11 निया 99, तो 99 का 9, 11 निया 99 और 99 का 9, हासिल है 9, हासिल क्या होगा 9। अब 11 अठे 88, 11 अठे 88, 88 में 9 जोड़ेंगे, 88 में क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 88 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 1 17 की 7, हासिल है 1 और ये हो जाएगा 9। क्या होगा 979 -979। ऐसे इनका योग कितना आया 979 -979, इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका क्या होगा आंसर होगा, देख लीजिए। ठीक है, समझिए एक बार फिर से। श्रेणी का 8 3 और -2 है। श्रेणी क्या है 8 3 और -2 है, अर्थात श्रेणी किसमें है घटते क्रम में है, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। तो बोल रहे हैं कि श्रेणी का 22वें पदों तक का योग ज्ञात करना। 22वें पद, कितने पद 22वें पद, तो 22वें पद के जाते में किसका योग क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, निकालने के लिए प्रथम पद क्या है 8, सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस किया, माइनस किया कितना है -5, और कितने पदों तक ज्ञात करना है 22, तो 22 में लिख दीजिए क्या ज्ञात करना है ऐसे टोटल योग ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एस एन बराबर n बटे 2,
कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d और कोष्टक बंद। ठीक है, हम इस फॉर्मूला में क्या कर दिए, मान रख दिए। क्या किया है, इन सभी का मान जो है गले में थोड़ा खराब है, फॉर्मूला में सभी का क्या रखे हैं, मान। 2 एकम 2, 2 11 22, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर बचा 11 और यहाँ पर 16, और 22 में से 1 माइनस कर दिए, कितना बचा 21, और ये -5 तो -5, 11 का 11, 16 का 16, और ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस, इनका गुणा किया तो 105, 105 में से 16 चला गया तो कितना बचेगा, -89। तो 11 गुणा -89 और -89 गुणा 11 किया है, तो इसका आंसर क्या है, -979, -979। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए तीसरा, 0.6, 1.7, 2.8। देखिए तीसरा में क्या दिया है, इसमें पॉइंट वाला दिया है, किस कौन सा दिया है, पॉइंट वाला। चलिए पॉइंट वाले को हल करके देखते हैं। जीरो दशमलव छह इसका प्रथम पद है, 0.6, दूसरा पद है 1.7, 1.7, तीसरा पद है 2.8, 2.8, ये तीसरा पद है 2.8। कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है, 100 पदों तक। कितने पदों तक, 100। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं 100। कितने पदों तक, 100। प्रथम पद क्या होगा, 0.6, तो 0.6। सर्वांतर क्या होगा, तो डी, डी जो होगा 1.7 में माइनस करेंगे 0.6 को, तो आएगा क्या, 1.1, यही आएगा। ठीक है, अच्छा टोटल योग कितना है, तो ये है बराबर 100। क्या है, 100। अब चलिए इनमें इसका मान रखते हैं, मान रखें। देखिए इसका मान क्या होगा, तो सर्वांतर कितना है, 1.1। सर्वांतर क्या है, 1.1। ठीक है, ठीक है, चलिए योग ज्ञात करें, इसका योग क्या आएगा, देखिए n का मान कितना है, 100, n का मान कितना है, 100 बटे में 2, 2 है तो 2, a का मान कितना है, a का मान है 0.6, 0.6, 0.6, प्लस है तो प्लस, n का मान कितना है, 100, माइनस करेंगे 1, और d क्या होगा, d का मान है 1.1, यही है, तो यहाँ पर 1.1। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पचासम 100, तो यहाँ पर आ गया 50 कोष्टक के अंदर, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 छक्के 12, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12। कितने संख्या के बाद पॉइंट है, एक दशम। देखिए यहाँ पर ये दो संख्या में से एक संख्या के बाद क्या है, पॉइंट। यहाँ पर लगा देंगे एक संख्या पर पॉइंट। हाँ नहीं पे नहीं पे 1.2। ठीक है, और प्लस है तो प्लस। अच्छा देखिए 100 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 99। कितना बचेगा, 99। गुणा करेंगे किसके साथ, 1.1 के साथ, तो 1.1 के साथ इसका क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है, 50 कोष्टक के अंदर 1.2 प्लस, अच्छा थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कि ये दशमलव है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप ये भूल जाइए कि ये दशमलव। हम इसे 11 लेते हैं, 11 99, 11 99, 99 की 9, हासिल आई 9, 11 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 108। कितना होगा, 108। तो 108, 108 आइए 9 यही आएगा। अच्छा कितने संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद, तो यहाँ पर लगाएंगे एक संख्या के बाद दशमलव, सॉरी 108.9।
9, यही आएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, ये 2 है और ये 9, 1.2 प्लस 108.9, ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा तो क्या होगा, इसको जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, और ये दोनों गुणा में है। ठीक है, कोष्टक में मतलब ये गुणा में इसके साथ। ठीक है, इसमें 108 में से 108 में 1 डालेंगे तो क्या होगा, 109, और 9 और 2 11, क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। 109, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 11, एक संख्या के बाद पॉइंट रहेगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा इतना। ठीक है, देखिए कैसे, थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। अगर हम 1.2 को 108.9 के साथ जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 108.9 और 1.2 दोनों को जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 की 1 हासिल है 1। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 1 10, हासिल है 1, 1 और 1 1, 1 और 1 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो चुका है, मतलब यहाँ पर हमने गलत जोड़ा है। ठीक है, चलिए इसको सुधार लेते हैं। कितना होएगा, कितने संख्या के बाद दशमलव, 1, तो यहाँ पर लगा देंगे 1। तो यहाँ पर क्या आएगा 110.1, 110.1 होगा। ठीक, 110.1 आया यहाँ पर। उसके बाद देखिए 110.1 के साथ हम इसका गुणा करेंगे 50 का। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसको अच्छे से। तो एस एन बराबर 110.1 गुणा 50। ठीक है, जीरो को थोड़ा देर के लिए साइड कर देते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। जीरो है तो जीरो लगा देते हैं। दशमलव के कितने संख्या के बाद दशमलव है, तो देखिए एक संख्या के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो के बाद क्या रखेंगे, दशमलव। तो क्या आएगा, ए से एन बराबर आएगा 5550, 5550, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, एक बार और समझाना पड़ेगा, चलिए समझाते हैं। देखिए श्रेणी दिया है 0.6, 1.7 और 2.8। कह रहा है कि 16 पदों तक का इसका योग ज्ञात करना है। 100 पदों तक क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। प्रथम पद क्या होगा, 0.6। सर्वांतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.1। सर्वांतर कितना आएगा, 1.1। उसके बाद हमें निकालना क्या है, ए से टोटल योग ही तो ज्ञात करना है। हम फॉर्मूला लिख लिए, ए से एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 कोष्टक पर d। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला में हम मान रखते हुए चलते हैं। n का मान कितना है, 100, n का मान हम यहाँ से लिख लिए 100, 2 है 2 बटे में 2, कोष्टक के अंदर 2 है तो 2, और a का मान कितना है 0.6, तो 0.6। n का मान 100 है तो 100 माइनस 1 है तो माइनस 1, और b का मान है 1.1, तो 1.1। ठीक है, इन दोनों यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 50 100। ठीक है, यहाँ पर आ गया 50, 2 को गुणा 0.6 से किए तो 1.2, 1.2 आ गया, प्लस 100 में से 1 माइनस किया, 100 में से क्या किया, 1 माइनस किया, तो यहाँ पर आया 99, 99 में से 0.1 का क्या किया है, गुणा, सॉरी 1.1 का क्या किया यहाँ पर, गुणा किया, तो इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 108.9। ठीक है, इन दोनों का गुणा किया तो 108.9, और 1.2 है तो 1.2 प्लस है तो प्लस, 50 का 50, इन दोनों को आपस में जोड़े, इन दोनों को आपस में जोड़े तो क्या है 110.1, 110.1, और गुणा में 50 है तो 50। ठीक है, इसको जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा जमा कर लीजिए हैं, 5 का गुणा 1 से किए हैं तो
5, 5 का गुणा 0 से किया तो 0, 5 का गुणा 1 से किया तो 1, 5 का गुणा 1 से किया तो 1, सॉरी 5, 5 5 है यहाँ पर, ठीक है। और ये 0 लास्ट में इसलिए इसको लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए दशमलव जो है एक संख्या का बाद दशमलव, यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे तो ये 0 चला जाएगा, दशमलव के उस पर 0 है इसका मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ये 5505, 5505 क्या है इसका आंसर है, ठीक है। आगे के सभी सवाल आप घर से बनाकर लाइएगा, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, आप बनाकर इसे देखिएगा। चलिए देखते हैं कुछ अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में दिया है समांतर श्रेणी 24 21 18 है, कितने हैं समांतर श्रेणी 24 21 18 के कितने पदों के लिए जाए, के कितने पदों के लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। अर्थात यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पदों का योग निकालना है, ठीक है। चलिए इसको भी हल करके देखते हैं कि कितने पद के लिए जाए तो इनका योग 78 आ जाए। पहले इसको मिटाते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं। यहाँ पर श्रेणी क्या दिया, श्रेणी श्रेणी दिया 24 21 और 18, यहाँ पर है 24 21 और 18, इसमें कितने पद के लिए जाए, ठीक है, कितने पदों के लिए जाए ताकि उनका योग कितना हो 78 हो 78 हो, ठीक है। चलिए लिखते हैं, पहला पद क्या होगा तो a बराबर लिख लेते हैं 24, d निकालने के लिए बताए हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, तो आएगा क्या -3। कितने पद हैं, ये पद ही तो ज्ञात करने हैं, योग कितना हो जाए तो a से n हो जाए कितना 78 78, ठीक है जी। अब चलिए इसमें रखते हैं और इनका n ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं n, n अर्थात कितने पद हैं इसमें जिनका योग 78 हो रहा है, ये ज्ञात करना है। चलिए देखिए मान रखते हुए चलते हैं, एस एन का मान है 78 तो 78 बराबर n का मान नहीं है तो n बटे में 2 है तो 2, ठीक है, 2 है तो 2 गुणा a का मान कितना है 24 तो 24 प्लस n नहीं है और -1 और d का मान कितना है -3, ठीक है। देखिए d का मान क्या है -3। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भाग में है, इसको 75 करेंगे तो गुणा में, क्या करेंगे 75 करेंगे, ये क्या होगा 78 गुणा 2 बराबर n, ठीक है। अच्छा 24 दूनी 48, 24 के पार्ट 2 बार पढ़ेंगे तो 48 प्लस n-1। अच्छा यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि इसका भी गुणा कर देते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -3n और माइनस का गुणा होगा तो +1, ये और ये बंद है, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा, इस साइड को रहने देते हैं, इस साइड को पहले हल करते चलते हैं। 78 78 गुणा 2 बराबर n कोष्टक के अंदर 48, अच्छा प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -3n और प्लस का गुणा होगा तो +1, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये एक इस 48 के साथ जुड़ जाएगा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो क्या होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 78 गुणा 2 बराबर n कोष्टक के अंदर हो जाएगा 49 -3n, क्या होगा -3n हो जाएगा, ठीक है। और कुछ यहाँ तक तो ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हल करते हैं इसे,
तो देखिए 78 का गुणा 2 से करेंगे, 78 का गुणा क्या करेंगे 2 से, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल है 1 और 7 दूनी 14, 14 और 1 15 बराबर यहाँ पर क्या आएगा एन। अच्छा देखिए तो कहीं पर कुछ गलत लिखे हैं क्या, एक बार मैच कराते हैं। ठीक है देखिए एस एन का मान है 78, तो 78 एन का मान है हमें ज्ञात करना है, बटे में 2 है तो 2, 2 का 2, ए का मान 24 है तो यहाँ से 24 प्लस है तो प्लस n माइनस वन तो n माइनस वन और डी का मान क्या है -3 तो -3। ठीक है 2 को यहाँ पर पक्षांतर किया और बाकी को हल करते चलेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणा भाग में है, वो इधर आया तो गुणा में, ठीक है यहाँ पर आया तो गुणा में n 24 दूनी 48 प्लस का प्लस माइनस सॉरी प्लस और माइनस का गुणा किया तो -3 है और माइनस का गुणा प्लस, ओ यहाँ पर देखिए एक लिख लिए हैं, यहाँ पर क्या आएगा 3 सॉरी 3 आएगा, वहां पर माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस और 3 एकम 3, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा। अच्छा 48 और 3 को जोड़ेंगे तो 51, यहाँ पर गड़बड़ी हुआ तो थोड़ा सा, यहाँ पर आया 51, क्या आएगा 51 और इधर आ जाएगा 200 156 n। अच्छा इसमें से हम किसे उभयनिष्ठ ले सकते हैं, उभयनिष्ठ किसको ले सकते हैं बताइए जल्दी से। तो दोनों साइड क्या है 3, देखिए क्या 3 के पहाड़ा में 51 आता है, बिल्कुल आता है। तो कितने बार में 17 बार में, 3 धाम 30 और 7 21 मतलब 17 बार में, कितने बार में आएगा 17 बार, अर्थात 17 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 51, 17 कम 17, 17 दूनी 34 और 17 दिया 51। हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 को कॉमा लेंगे, इस 3 को कॉमा लेंगे तो यहाँ पर उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3n, कोष्टक के अंदर बचेगा क्या 17 माइनस n, क्या बचेगा 17 माइनस n बचेगा। ठीक है 3 का गुणा 17 से करेंगे तो 51 हो जाएगा और 3 का गुणा n से करेंगे तो 3n हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर देखिए 3 जो है n के साथ किसमें है गुणा में, इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा भाग में, तो ये भाग में जाएगा तो क्या होगा 156 बटे 3 बराबर हो जाएगा n कोष्टक के अंदर 17 माइनस n। ठीक है यही हुआ, इसे काट देंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6 अर्थात 52। तो यहाँ पर क्या आएगा 52 बराबर n कोष्टक के अंदर 17 माइनस n, यही होगा। चलिए देखते हैं n का गुणा n 17 से करेंगे तो 52 बराबर 17 n, 17 n और माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा और n का वर्ग, n का गुणा करेंगे तो n का क्या होगा वर्ग होगा। ठीक है ये सभी साइड जो प्लस माइनस में है उसे हम क्या करेंगे पक्षांतर, क्या करेंगे पक्षांतर, ये n वर्ग इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये 17 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है चलिए पक्षांतर करते हैं तो ये हो गया n वर्ग माइनस 17n और प्लस 52 क्या होगा 52 बराबर क्या होगा 0, 52 बराबर क्या होगा 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है अच्छा यहाँ पर देखिए इस 17 को इस, अब इनका क्या करेंगे ये एक समीकरण बन गया, ये क्या बन गया एक समीकरण। अब इस समीकरण के मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा, तो इस 17 को इस प्रकार से तोड़े ताकि गुणा करे तो हमें क्या मिलना चाहिए 52, गुणा करे तो उसका क्या होना चाहिए 52 होना चाहिए और जोड़े या घटाए तो वापस हमें क्या मिलना चाहिए 17 माइनस 17 n मिलना चाहिए। तो इसे किस प्रकार से तोड़ेंगे चलिए देखते हैं, n का वर्ग माइनस क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 4n, क्या लिखेंगे 4n और माइनस 13n। देखिए 4 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 चौक 52, 4 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 चौक 52 और माइनस 13n और माइनस 4n को जोड़ेंगे तो वापस से 17n, मतलब ये वाला सही तरीका से टूटा है। ठीक है सही तरीका से इसके बीच के गुणनखंड को किए हैं बराबर 0। चलिए इधर और ये दोनों अलग कर लेते हैं, इसमें क्या कौन सेम है, इसमें कौन सा जो है नंबर या कहा जाए चर राशि वो सेम है जिसे हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं।
दोनों में n सेम है तो हम क्या करेंगे, n को उभयनिष्ठ लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, n बचेगा और माइनस बचेगा 4। ठीक है, n का गुणा n से करेंगे तो n का वर्ग, n का गुणा -4 से करेंगे तो -4n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें से किसको कॉमन है, तो इसमें से लेंगे हम -13, किसको, -13 को, -13 को इसमें से माइनस चलेंगे, बचेगा क्या, n -4 बराबर 0। देखिए 13 का गुणा n से करेंगे तो 13n, और माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 13 चौक 52 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो उसमें से किसी एक को लिखेंगे। यहाँ पर लिख ले n -4, और ये जो कोष्टक के बाहर है उसको भी एक कोष्टक के अंदर डाल लेते हैं, तो n -13 बराबर 0। दोनों को अलग लिख लेते हैं, n -4 बराबर 0 या n -13 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो माइनस है, वो पक्षांतर होगा तो प्लस में, तो n बराबर 4 हो जाएगा या n बराबर 13 हो जाएगा, n बराबर 13। तो ये इसका आंसर है। या तो हम 4 पद लें या फिर 13 पद लें, तब इनका योग क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अगले, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।